बाबरी पर सीएम योगी का बड़ा बयान। बाबरी ढांचे का दोबारा निर्माण नहीं होगा। कयामत तक बाबरी का पुनर्निर्माण नहीं होगा। बाबरी का सपना देखने वाले खप जाएंगे। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कयामत के दिन के लिए मत जीना, ये कहना है सीएम का। कयामत के दिन अब नहीं आने वाले हैं। रामलला का मंदिर वहीं बना, हमने कहा था वहीं बनाएंगे। तो बाराबंकी में सीएम योगी ने सख्त लहजे में संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखना होगा। उन्होंने साफ कहा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सीएम ने कहा, कयामत के दिन अब आने वाले नहीं हैं। कानून तोड़कर जन्नत जाने का सपना पूरा नहीं होगा। मुख्यमंत्री बोले, कुछ लोगों को भारत का विकास पसंद नहीं आ रहा। देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है। कुछ लोग उस साजिश का शिकार बन रहे हैं। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना। मंदिर अयोध्या में कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो। कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है? वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कोई और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। सुब्रत पाठक बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुब्रत पाठक जी, बाबरी का सपना पूरा होने वाला नहीं है। दूसरी ओर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और इस बात का जिक्र भी सीएम ने किया कि हमने जो कहा था, हम लोगों ने जो कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे तो मंदिर वहीं बना। तो इसमें गलत बात क्या कही? उन्होंने तीनों बात पूरी तरीके से सही कही है। वही जहां भगवान राम का मंदिर है वो सदियों से है, और उसके बाद में वहां के ऊपर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, सबको मालूम है। तो इतिहास गवाह है, वैज्ञानिक प्रमाण है, हर चीज, सारे चीजें। उसके बाद अगर कोई कहता है कि हम उसको तोड़ के फिर वहां बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो कैसे बना लेगा? क्या बन जाने देंगे हम लोग क्या? और दूसरा, उन्होंने कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में। भाई देखो, भारत में एक संविधान है। भारत ना शरिया से चलता है, ना गीता से चलता है, ना कुरान से चलता है, और ना किसी उससे चलता है। ये चलता है भारत के संविधान से। तो जो भारत के संविधान ने जो चीजें तय की हैं तो सबको माननी ही पड़ेंगी, और जो उससे अपने आप को अगर ऊपर समझता है तो उसके लिए तो फिर सरकारें बैठी हुई। तो कुल मिलाकर उन्होंने जो कुछ भी कहा तो बिल्कुल ठीक कहा है। अब लेकिन देखो, ये देश में उन लोगों को समझना चाहिए, दो प्रकार के लोग हैं। एक वो है जो सहमति बनाकर रहना चाहते हैं, एक जो है जो सहमति चाहते ही नहीं है। तो कुल मिलाकर इस देश में बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो सहमति चाहते ही नहीं है, जानबूझ के। सबको मालूम है कि भाई अगर इस्लाम की स्थापना हुई तो कब हुई? उससे पहले तो इस्लाम नहीं था। लेकिन सनातन तो कब से है ये, और कब मंदिर तोड़े गए? मंदिर तोड़कर जो मस्जिदें बनाई गई तो हजारों लाखों की तादाद है। भारत पाकिस्तान को सब, अगर हम लोग पुराने भारत की बात करो तो ये हमारा जो भारत है अभी का, उसमें भी कई मंदिर ऐसे हैं जिनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। लेकिन हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि हम सबको तोड़कर वापस मंदिर बनाओ। वो 3 मांगे गए थे, तो 3 कहने के बाद हम लोग तो ठीक है, बाकी पर हम लोग फिर भी तसल्ली कर लेंगे। वो 3 भी लोग देने को नहीं तैयार हुए। वो एक नहीं देने को तैयार हुए, जो हमारी सबसे बड़ी आस्था के प्रतीक भगवान राम का जो एक मंदिर है। तो ऐसे लोग क्या है, ये असहमति
वाले लोग हैं कि जानबूझकर, क्या उसमें पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या उनको नहीं मालूम है कि 1400 साल पहले क्या था और सनातन कब से है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें हैं, जब तक लोग समझेंगे नहीं तब तक सुलझेंगे नहीं, और सुलझेंगे नहीं तो फिर क्या होता है। मतलब 5 गांव दे दिए होते यदि पांडवों को तो महाभारत ना होती, लेकिन उन्होंने नहीं, सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे तो क्या हुआ, फिर महाभारत हुई। तो जो लोग चाहते हैं तो फिर जो चाहता है सो चाहता है। तो महाभारत कौन चाहता है भाई? जो लोग देखो, जो कुल मिलाकर जो इस बात को अड़े हुए हैं कि हमें वहां के ऊपर बाबरी मस्जिद बनाना है, तो बाबरी मस्जिद जिनको बनाना है तो वो महाभारत ही तो चाहते हैं। माने वो उनको हर तरीके से असहमति है, वो किसी चीज को समझना ही नहीं चाहते हैं, किसी चीज को सुलझाना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर क्या होगा। देखिए ना, पश्चिम बंगाल में पूरी कवायद चल रही है बाबरी के लिए। देखो, पश्चिम बंगाल में कवायद चल गई, उत्तर प्रदेश में चलाओ आके ना। अब योगी जी आमंत्रित कर तो रहे हैं, आओ उत्तर प्रदेश में करो आके, कराओ आके। इतने पुराने जो प्रतीक थे जो जहाँ के ऊपर, वो उत्तर प्रदेश में सब ध्वस्त हो गए, जो भी जितने भी गुलामी के प्रतीक थे। धन्यवाद सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो सीएम योगी ने साफ कहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बाबरी का सपना देखने वाले, उनका सपना कभी सच नहीं होगा। कयामत तक बाबरी का पुनर्निर्माण नहीं होगा। बाबरी का सपना देखने वाले खप जाएंगे, ये कहना है सीएम योगी का। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।